नमस्कार साथियों, आपको योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर दिखाते हैं और हम यहीं से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देखिए कि योगी आदित्यनाथ आगे आगे चल रहे हैं। उनके पीछे काले कोट में, काले लिबास में, एकदम सूट बूट के साथ उनके पीछे कुछ लोग चल रहे हैं। ये तस्वीर जानते हैं कहां से आई है? ये तस्वीर है सिंगापुर की। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ का दौरा हो रहा है। ये दौरा बहुत मायने रखता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को भगवा वस्त्र में सिंगापुर या विदेशी दौरे पर जाते हुए देखा गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है। सोचिए, जहां सिंगापुर के बड़े बड़े अधिकारी, जहां बड़े बड़े लीडर्स, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठेंगे या बैठते हैं, उसी जगह पर भगवा वस्त्र में योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। उनका एक दिन का दौरा खत्म भी हो चुका है। अब हम इस दौरे के बारे में आपको क्यों दिखाते हैं, वापस हम इस टॉपिक पर आते हैं। ये दौरा उत्तर प्रदेश के लिए क्यों मायने रखता है, योगी आदित्यनाथ के लिए क्यों मायने रखता है? आपने सुना होगा, अक्सर ये चर्चा होती है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। मोदी का उत्तराधिकारी योगी होंगे या नहीं होंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो छवि बनाई जा रही है, जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ को प्रमोट किया जा रहा है, एक एक कड़ियों को जोड़कर देखना आज बहुत आवश्यक है। और इन्हीं कड़ियों में इस बात का जवाब छिपा हुआ है कि क्या हमारे देश में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर योगी की दावेदारी मजबूत है या नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ हवा हवाई होती हैं। हम इस टॉपिक पर आए, ये सारी बातें आपको डिटेल में बताएं, उससे पहले आपको ये समझा देते हैं कि सिंगापुर की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाने को बेताब रहते हैं बड़े बड़े मुल्क, आज वही कंपनियां, उन कंपनियों के मालिक, उन कंपनियों के सीईओ योगी आदित्यनाथ के साथ राउंड टेबल पर बैठे थे, एक मेज पर बैठे थे। योगी आदित्यनाथ ने सबको एक मेज पर बिठा दिया। आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है, और उसमें योगी आदित्यनाथ ने 1 ट्रिलियन अकेले उत्तर प्रदेश से देने का वादा किया है। आज आप उत्तर प्रदेश की हालत देखेंगे, सैमसंग जैसी कंपनियां हैं, आईफोन बन रहा है, वीवो जैसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चर करती हैं और उत्तर प्रदेश में प्लांट लगाती हैं। ओप्पो जैसी कंपनियों का प्लांट भारत में लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश की एक तरीके से गतिशीलता को दिखाता है। अब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझा देते हैं कि सिंगापुर में उन्होंने हासिल क्या किया है। पहले ही दिन उन्होंने जो हासिल किया है, उसके लिए कुछ स्टेट्स को और कई तो देशों को, कई मुल्कों को, स्टेट का एक मतलब ये भी होता है कि देश को, पूरे देश को, जिसके पास अपनी ज़मीन हो, जिसके पास अपनी सेना हो, उसको हम स्टेट कहते हैं। लेकिन हम यहाँ कुछ देर के लिए उत्तर प्रदेश को मानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। वो क्या है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को हासिल किया है उत्तर प्रदेश के लिए। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ करीब 6650 करोड़ रुपए का डील हो गई है। इसमें क्या होगा, ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट के इलाके में 100 एकड़ इंटरनेशनल थीम टाउनशिप बनाया जाएगा। मतलब पूरे भारत का सबसे एडवांस टाउनशिप वहां बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा। इसके लिए पूरा प्रस्ताव हो चुका है। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 100 एकड़ में जो टाउनशिप बनेगा, उसमें 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ये कौन करेगा? सिंगापुर की कंपनी करेगी, जिसका नाम है यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप। इसके अलावा कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया जाएगा, और इस लॉजिस्टिक पार्क के लिए 650 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। कौन करेगा? सिंगापुर की कंपनी। 7500 से लेकर 10,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा इस प्रोजेक्ट के जरिए। इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर को स्थापित किया जाएगा। डेटा सेंटर में करीब 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सारी चीजें सिंगापुर में पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने हासिल की है। 25 कंपनियों के सीईओ के साथ योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन बैठक की। सोचिए, यूपी के पावर को ग्लोबल पावर बनाने के लिए और भारत
मतलब एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर भारत की पहचान बनाने के लिए यूपी कितना बड़ा योगदान देने जा रहा है, इससे आपको पता चलेगा। आगे आते हैं। सिंगापुर के बाद योगी आदित्यनाथ को जाना है जापान दौरे पर। जापान का दौरा क्यों महत्वपूर्ण है? एक ट्रेन चलती है जापान में जिसे कहते हैं मैग्लेव ट्रेन। जानते हैं उसकी रफ्तार कितनी होती है? 600 किलोमीटर प्रति घंटे की। मतलब कि उत्तर प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक सबसे जो दूरी वाला छोर हो उसको सिर्फ 3 से 4 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यह प्लानिंग है योगी आदित्यनाथ की। मैग्लेव ट्रेन की योगी आदित्यनाथ 100 किलोमीटर की सवारी करेंगे। पहली बार यह देखा जा रहा है कि आमतौर पर ऐसे दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते थे, लेकिन इस बार प्रमोट किया गया है, योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भी विदेश में है, वो जर्मनी गए हैं। योगी आदित्यनाथ का यह दौरा इसलिए भी मायने रखता है कि कुछ लोग सवाल उठाते थे उनके ऊपर। कुछ लोग कहते थे कि भाई किस हिसाब से योगी की तुलना प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर हो रही या मोदी से होती क्यों है? न उनके पास वो ड्रेसअप है, वो ड्रेसिंग सेंस है, नहीं उनके किसी बातचीत के अंदाज से लगता है कि वो कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जिस इंटरनेशनल फोरम पर या कोई इंटरनेशनल मीटिंग में जो प्रधानमंत्री के पास जो सूट बूट टाई होनी चाहिए वो तो योगी के पास नहीं है। योगी आदित्यनाथ को यह कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता। और ऐसा करने वाले इसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों कैमरे के सामने, दर्जनों मीडिया कर्मियों के सामने योगी आदित्यनाथ को भारी जलील करने की कोशिश की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज अपने इस दौरे से, सिंगापुर और जापान के दौरे से, ये दुनिया को बताया है और ऐसे लोगों को तो खास तौर पर बताया है कि जिनको लगता है कि योगी में काबिलियत नहीं है वो अपने नज़रिए को ठीक कर ले। योगी आदित्यनाथ ने कम से कम ये बताया है। हम बात कर रहे थे जापान दौरे पर मैग्लेव ट्रेन जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। जानते हैं योगी की प्लानिंग उस ट्रेन को उत्तर प्रदेश में उतारने की है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। सोचकर देखिए, इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि भारत में बुलेट ट्रेन 2018 में उसकी कल्पना की गई, उसका शिलान्यास हुआ और अभी तक भारत के लोगों को इंतजार है। करीब करीब 10 साल होने को हैं अगर आप देखें मोटे तौर पर तो। लेकिन इसके बावजूद अभी तक लोगों को बुलेट ट्रेन मिली नहीं। हाँ ठीक है, बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है। 10 साल भले लगने, 8 साल हो गए हैं पूरे, 10 साल भले होने वाले हों, लेकिन काम चल रहा है और 10 साल होते होते आप बुलेट ट्रेन को दौड़ते हुए देखेंगे। इसी तरह मैग्लेव ट्रेन अगर सोचिए उत्तर प्रदेश में आ जाए, उत्तर प्रदेश में IT पार्क, इंडस्ट्रियल हब बन जाए, या जिस तरह से डेटा सेंटर बनाने की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों को जो विदेश में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, पता चला वहाँ की अपनी नीतियाँ पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं तो भागकर भारत आना पड़ता है। कम से कम उन लोगों को उत्तर प्रदेश में, भारत में एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगा, वो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी तो कर सकते हैं। सीधा सीधा ये प्लान लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं और जो ये वो काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट आपको हासिल करने के लिए कम से कम 10 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। ये आज भले ही ये काम चल रहा है लेकिन ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है और 1 साल में ये सारे इन्वेस्टमेंट हासिल भी नहीं होंगे। जापान में इसी तरह आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जापान में मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे के दौरान। और वहाँ पर सारी कंपनियां लाइनअप है जो 7 से 8 सालों के भीतर वो जापानीज कंपनियां जिसमें तोशिबा है और बाकी कंपनियां हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट लेकर भारत आएंगे, हिंदुस्तान की ज़मीन पर आएंगे और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से उत्तर प्रदेश की सूरत पूरी तरह आप बदला हुआ देखेंगे। अब इसके बाद भी कोई अगर ये कहता हो कि भाई भगवा पहनकर कोई मुख्यमंत्री विदेशी फोरम पर नहीं जा सकता, विदेशों में जाकर मीटिंग नहीं कर सकता, उनको योगी आदित्यनाथ ने ये जो हासिल किया है या करना शुरू किया है उसको ज़रूर देखना और पढ़ना चाहिए।
अब हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। मैग्लेव ट्रेन, बहुत हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होंगे, हो सकता है कि वो ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा हो और मोदी मंत्रिमंडल में भी शामिल हो और अलग अलग स्टेट की सरकारों के मंत्रिमंडल में भी शामिल हो, लेकिन भारत लाने की कल्पना किसने की? जाहिर सी बात है इसका जवाब सिर्फ योगी आदित्यनाथ के तौर पर ही मिलेगा। अब देखिए, कुछ लोग इस दौरे से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी एकदम सिमिलर रूप से चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात, याद रखिएगा, वाइब्रेंट गुजरात, जो आज भी उनकी दी हुई ये लाइन है, ये जो टर्म है, वो गुजरात अपनाए हुए है। वाइब्रेंट गुजरात के तौर पर विदेशी कंपनियों को उन्होंने गुजरात बुलाया, इन्वेस्टमेंट कराया और गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसी तरह जब आप देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर वो बुलेट ट्रेन लेकर आए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम मैग्लेव ट्रेन लेकर आएंगे। स्पीड, दोनों स्पीड पर काम करते हैं, दोनों एक्यूरेसी पर काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के साथ एक और अच्छी बात है, मोदी जिस काम का शिलान्यास अपने कार्यकाल में करते, अब तक का इतिहास रहा है, उस काम को अपने कार्यकाल में ही फीता भी काटते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। यही रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के साथ भी आप पैरेलल चलते हुए देखेंगे। जिस काम का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ करते हैं, उसका फीता वो अपने ही कार्यकाल में काटते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? इसके दो बड़े एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जेवर एयरपोर्ट, जेवर में अभी सेमीकंडक्टर पार्क बना, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने उसका अभी जो शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आए। ये जो सारी चीजें चल रही हैं, योगी के काम करने का जो स्टाइल है, वो सब कुछ बिल्कुल नरेंद्र मोदी से मिलता जुलता है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे, गुजरात में अपनाते थे। योगी वही पॉलिसी उत्तर प्रदेश में अपना रहे हैं। गुजरात से जितने माफिया थे, माफिया से ज्यादा गुजरात परेशान था दंगों से परेशान था। आप गुजरात में जब जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, खास तौर पर वडोदरा आप चले जाइए, आप अहमदाबाद चले जाइए, आप सूरत चले जाइए, वहां के लोग दंगों से बड़ा परेशान हुआ करते थे। लेकिन उस गुजरात में जैसे ही नरेंद्र मोदी आए मुख्यमंत्री के तौर पर, सब कुछ बदल गया। दंगे करने वाले लोग कहां गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। सेम चीज उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे। जैसे ही 2017 में योगी आदित्यनाथ आए, 2018 के बाद से दंगों का नामो निशान खत्म हो गया, हिंसा खत्म हो गई। तो दोनों की पॉलिसी बहुत हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है और इसीलिए लोग कंपेयर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा जो होने वाला है 25 तारीख से, वो भी बहुत अहम है भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्यों अहम है? क्योंकि वो दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब खुद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने व्हाइट हाउस की गोल्डन चाबी 24 घंटे पहले ही सौंपी है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में। मतलब ये कि अमेरिका कहता है कि भाई हमारा एक पावर इजराइल है और इजराइल भारत का दोस्त है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बहुत देश भारत के खिलाफ खड़े थे, तब इजराइल भारत के साथ खड़ा था और उसी इजराइल में जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से। तो ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को एक तरफ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ उसी केमिस्ट्री, उसी लाइन लेंथ या उसी पॉलिसी के आधार पर योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं। इसीलिए कंपेयर किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, जापान दौरा, उनके उस कद के बराबर लाकर खड़ा कर देता है जो कद नरेंद्र मोदी का है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।